सुनाई है या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और ऐ सुन्नियो, हमारी ज़िंदगी का मकसद यही होना चाहिए है जो ज़िंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो ज़िंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। ये हर मोमिन का ज़िंदगी का वजीफ़ा हो जाना चाहिए। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज हम जोधपुर शहर में हैं। ये तारीख़ी शहर है और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये मरकज़ अहले सुन्नत है। यहाँ से दबने वाली नहीं, खुलने वाली आवाज़ होनी चाहिए। इसलिए कि बहुत दूर दराज हिंदुस्तान के किसी किनारे में बैठ कर के भी हम मुफ्ती आज़म राजस्थान को सलाम पेश किया करते थे। यहाँ से निकलने वाली आवाज़, अगरचे वो सूफ़ी बासफ़ा थे, ज़िंदगी भर उनको सर झुकाए हुए लोगों ने देखा, लेकिन ऊंचे ऊंचे ताजों को उनके कदमों पर झुकते हुए भी देखा। बड़ी बड़ी हुकूमतों पर बैठने वाले भी उनके दरवाजे पर आते हुए लोगों ने देखा। मेरे अजीज़ों, ये बात किस लिए है? आज मेरी भी ये इज़्ज़त आपके इस शहर में सदका है उन्हीं औलिया कामिलीन का। और मुझे तो आज देख रहे हैं, बरसों तो आपकी आंखें मुफ्ती आज़म को देखी हुई, मुफ्ती आज़म राजस्थान को आपकी आंखों ने देखा है। एक सादा सिफत इंसान, सादे कपड़े पहनने वाला, न कोई बहुत ज़्यादा उसके एहतमामात हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा दुनिया घूमती हुई काबे के पास जिस तरह आती है, दुनियावी दौलत जिस तरह से आती है, हुकूमत के ओहदेदारान वहाँ क्यों चले आते थे। इसलिए नौजवानों, मैं तुम्हें मैसेज देना चाहता हूँ, तुम कहाँ कहाँ किसके कदमों में इज़्ज़त ढूंढने निकले, तुम किसको आइडियल बना करके इज़्ज़त के और अपने आप के स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करते रह गए, अपने आप को बदल लिया, फिर भी वो इज़्ज़त नहीं मिली। एक मर्द कलंदर, एक मर्द दुर्वेश अपना वतन छोड़कर जोधपुर में आकर बैठ गया, पूरा राजस्थान उसका, नगर नगर उसका, और हर गली गली उसकी गर्विदा हो गई। क्यों? उसके लिए सिर्फ इतनी बात मैं अर्ज़ करता हूँ, आज मैंने भी देखा हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे जाकर और गली गली जाकर, हर बच्चे को देखते ही मैंने देखा है, 8 साल का बच्चा भी मुझे देखता है तो सबसे पहले पुकारता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। मियाँ मेरा नारा मत लगाओ, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा रहे हैं। ये जज्बा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, तवज्जो, अपना ज़्यादा वक्त शोर में नहीं गुजारेंगे। मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी मिला है, ये इज़्ज़तें, ये इनायतें सिर्फ इसलिए हैं कि हम किसी बड़े ख़ानदान के या हम किसी सरकारी नेता से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। हमारा मामला ये नहीं है कि रात के 12 बजे यहाँ के जो लोग आए हुए हैं, ये 500 रुपये और 200 रुपये दे करके बुलाए हुए वोटों की पब्लिक नहीं है। ये वोटों के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जमा की हुई पब्लिक नहीं है, जो दोपहर में लाल झंडा और रात में नीला झंडा। मेरे अजीज़ों, मैं मजमों में जाता हूँ, रात के 12 बजे के बाद भी जो गर्माहट यहाँ हमारे जलसों में दिखती है, वो दिन के 12 बजे वहाँ नज़र नहीं आती। क्यों? ये माल और दौलत पर जमा की हुई पब्लिक नहीं है, ये माल और दौलत और या मिठाई के लिए जमा की हुई ये वो मजमा नहीं है। बल्कि नेता हजरात भी हों तो उनसे भी मैं कहता हूँ, ये देख लो ज़रा आँख खोल करके, रात के 12 बजे हमने 100-200 रुपये देकर नहीं बुलाया, बल्कि यहाँ जो आया है वो ये अज़्म लेकर के आया है, मेरे मुस्तफ़ा की बात आई, कदमों में गर्दन भी दे दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए फ़िदा होने वाला ये मजमा होता है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, हमारी चलत फिरत से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी होती, डर भी लगता है। लेकिन इस जोधपुर के उस तारीख़ी चौक में मैं खड़ा हूँ, जहाँ कभी मुफ्ती आज़म हिंद खड़े थे, कभी मुहद्दिस आज़म हिंद खड़े थे। ये अगर तारीख़ी शहर है तो यकीनन उन बुज़ुर्गों की विरासत हमें भी मिली है।
वही विरासत आप तक हम पहुंचाएंगे। अब आपको मैं मैसेज देना चाहूँगा, शोहदाए करबला का ये महीना है, मुहर्रम आते ही सुन्नियों के यहाँ इमाम हुसैन का तज़किरा छिड़ जाता है, लेकिन याद रखो मेरे अजीज़ों, मौला इमाम हुसैन का जिक्र करने वाले हम हुसैन आज़म का जिक्र इसलिए नहीं करते कि रो धो करके सीना पीट लेंगे या मातम करके गम मना लेंगे। गम होना फितरी बात है, लेकिन मेरा ये मिशन है, मैं करबला की दास्तान सुनाता हूँ तो इस नीयत से सुनाता हूँ कि 80 साल का बूढ़ा भी सुन ले तो 25 साल की जवानी उसके अंदर आ जाए। हुसैन आज़म का तज़किरा रोने धोने के लिए नहीं है, मुजाहिद इस्लाम बनने के लिए है। हर साल हम मुहर्रम की तारीखों में ये तज़किरे करबला के इसलिए सुनाते हैं, मुसलमानों अपने दिलों से खौफ निकालो। आज के दरिंदे अगर कुत्तों की तरह भौंकते हुए मोहल्लों में कहीं नजर आ जाएं और अगर चाकू छुरी तलवार से किसी को डराने की बात करे तो ऐ सुन्नियों, उनसे ये कहना तुम तो आज के कीड़े मकोड़े हो, 1400 साल से हम करबला सुनते आ रहे हैं। हम 1400 साल से हमारे माँ बाप से, हमारे उलमा से करबला की दास्तानें सुनते आ रहे हैं। हमारा तो ये शीवा है, गर्दन भी अगर तलवार के नीचे आ जाए तो हम अल्लाहु अकबर ही पुकारेंगे। नो कंप्रोमाइज। जो मैसेज मुझे देना है वो ये है, अब तवज्जो से सुन लें। अल्लाह कुरान में फरमाता है वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवा जतबाकुम, अल्लाह की राह में जो तुम्हें कोशिश करनी है उसका हक अदा करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि तुम्हें ये प्राउड फील होना चाहिए, तुम्हारे अंदर फख्र होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ। और उस पर मज़ीद ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों में भी आपको इश्क़ रसूल की दौलत दी है। हाँ, अहले मोहब्बत में तुम्हारा शुमार है, रसूलुल्लाह के आशिकों में तुम्हारा शुमार है। जोधपुर शहर आने के बाद यहाँ के दबंग लोगों को देखा, ये नौजवानों को, या फिर सुबह से मिल रहे हैं, हर तीसरा आदमी तो नेता ही दिखता है। लेकिन ये बतौर तफरी में कह रहा हूँ, नेता बनो, खुशी से बनो, कोई मसला नहीं है हमें, हर तीसरा क्या हर दूसरा बन जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी ज़रा बराबर भी सुरखुरी दुनिया में अता की है, जो मकाम दिया है, उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, मैं हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, मेरे नबी के नाम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि कुछ लोगों को ये तकलीफ़ भी हो जाती है और डर जाते हैं, लब्बैक का नारा लगता है तो सहम जाते हैं। प्रशासन की निगाहें हमारी तरफ होंगी, लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि ये कौन सी जमात आ गई, ये पड़ोस मुल्क का नारा है। नहीं मेरे अजीज़ों, मेरे मुस्तफ़ा किसी पाकिस्तान के ही नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पूरी कायनात के लिए आबरू है। आबरूए मा सनाम मुस्तफ़ा, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताल्लिक़ इक़बाल ये कहता है, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता। डर और खौफ के साथ हुजूर की बात करने में कभी इस तरह झिझकना नहीं चाहिए। बरेली के इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं, सुनो, खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। यहाँ पर जिन लोगों को ऐसा लगता हो, मैं उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम में था और उसके बाद दूसरे चंद दिनों के बाद एक आलिम दीन थे, मौलाना साहब से आए, कहा कि हज़रत आपके जलसे में बैठा था, आस पड़ोस में बैठने वाले तवज्जो से सुन लीजिए, आपके साथ फ़ोटो में आ जाते हैं तो दूसरे दिन से हमारे लिए भी तहकीकात शुरू हो जाती है। मौलाना साहब ने कहा, दूसरे दिन ही पुलिस वालों ने मुझे बुला लिया थाने पे, कहा कि आप वहाँ बैठे हुए थे और बहुत लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे। तो मैंने कहा क्या बात है, आपको क्या है? कहा, उन्होंने कहा कि केस फलां फलां हालात ऐसे हो गए, आपके ऊपर केस डाल देंगे, कोई सेक्शन लगा देंगे। लगाया अगरचे नहीं,
मैंने उनसे कहा आप डरे हैं इस बात पर, डरे हुए हैं? मेरे अजीज भाई, मैं उनसे कहा फख्र करो, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम रसूलुल्लाह का नाम लेकर थाने पहुंचे हो। इससे बड़े फख्र की बात क्या है? तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर पहुंचे हो। मेरे ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि अगर उनके नाम पर हथकड़ियां लगाई जाएं तो यह दुनिया का सबसे कीमती जेवर होगा, ये सबसे कीमती जेवर होगा। खौफ ना रखो, डरो नहीं। हाँ, चोरी करके जाना है, मार धाड़ करके जाना है, किसी का रेप करके कोई गया है, उसके लिए ये जिल्लत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर गया है तो वो बिलाल हबशी का वारिस है, वो खुबैब इब्न अदी खब्बाब इब्न अल-अरद का वारिस है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाना, कल क़यामत के दिन खड़े होना। अगर दुनिया ने पकड़ करके तुम्हें जुर्मों की सजा दी थी, यहाँ पर बारगाह मुस्तफ़ा में तो सबको पहुंचना है क़यामत के दिन। अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, दुनिया में मुझे आपका नाम लेने की वजह से हथकड़ियां लगाई गई या मारा पीटा गया है। मेरा यकीन ये कहता है उस दिन अगर हुजूर के बाजू खुल गए तो उससे बेहतर पनाह तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? उससे बेहतर पनाह क्या हो सकती है? खौफ और डर यहाँ से निकालो। अभी हज़रत सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन कछुचवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हो रहा था, मुझे एक बात याद आती है। उनको अपने ज़माने में कैद में डाल दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। तब उन्होंने एक मशहूर शेर लिखा था, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। हमारा कैद होना भी हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इसलिए मैं जहां जाता हूं नौजवानों के दिलों से मैं खौफ निकालना चाहता हूं, बेखौफ होकर जियो। एक सवाल आपसे करता हूं, दिल पर हाथ रख करके बताना, तुम जिस खुदा की इबादत करते हो वो खुदा सच्चा है या नहीं? तुम्हारा रसूल सच्चा है या नहीं? अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है या नहीं? मेरा दीन इस्लाम सच्चा है या नहीं? जब तुम्हारा यकीन इतना है, खुदा सच्चा है, रसूल सच्चा है, कुरान सच्चा है और इस्लाम सच्चा है, जिसका सब सच्चा है, उसे मुजरिमों की तरह नहीं जीना है, सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। डरे वो जिसका वाबस्तगी, जिसकी वाबस्तगी किसी मुजरिम कौम से है, तुम्हारा ताल्लुक मुजरिम कौम से नहीं। आज हमारे अंदर डर किस लिए आया है पता है? ये दज्जाली मीडिया, जो ठगी मीडिया है, इनको सुन सुन करके ये रोज़ सुबह से शाम तक 100 मरतबा आतंकवादी की तस्वीर जो पढ़ते रहते हैं, और दाढ़ी वाले टोपी वाले सबको दिखा दिखा कर खौफ डालना चाहते हैं तुम्हारे दिलों में, और तुम ये महसूस करने लग जाओ कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जितने बोल रहे हैं ऐसे तो नहीं है हमारी जमात में। इनके भौंकने से कोई शेर जो है कुत्ता नहीं बनता। एक बात याद रखो, तुम्हारी निस्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है, उनकी तरफ तवज्जो न करना। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, अकल का इस्तेमाल करो मेरे अजीज़, अकल का इस्तेमाल करो। इस मुल्क में हमारी तादाद 14%, जो कानूनी एतबार से, ऑफिशियल एतबार से बताई जाती है, कितनी? 14%। और फिर इनके हालात के लिए जो सचर कमेटी, श्री कृष्णा रिपोर्ट, ये सब जो जजेस हैं, इनको लगा करके 5-5, 10-10 साल सर्वे करवाया गया, मुसलमानों के हालात क्या हैं। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि मुसलमानों के हालात दलित समाज से भी ज़्यादा गए गुजरे, ये बहुत बैकवर्ड हैं। इनके यहाँ एजुकेशन नहीं है, इनके यहाँ अखलाक नहीं है, इनके यहाँ सफाई नहीं है, इनके यहाँ मालदारी नहीं है, ज़्यादा डिपार्टमेंट में इनके ओहदे नहीं हैं, ये लोग ज़्यादा तौर पर न फौज में हैं न पढ़े लिखे हुए हैं, ये सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ तुम्हारी रिपोर्ट ये कहती ये सब बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, और फिर उसके बाद हम तादाद में बहुत कम हैं, ये बात तो मानते हैं, लेकिन 24 घंटे मीडिया में हम क्यों हैं? मियां, जो टूटी हुई कौम है, बिखरी हुई कौम है, जो बैकवर्ड है, हर मीडिया में ऐसा है कि हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान भी नहीं चलती, बल्कि इलेक्शन के मुद्दों में हॉट मुद्दा भी तो हम ही बनते हैं। क्यों? मैं आपको ये कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूं, अकल का इस्तेमाल करो। जो छोटी कौम जिसको ये बार बार कहते हैं बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, मैं पूछता हूं फिर ये हम क्यों जीनत बनते हैं? सारे मुद्दे तुम्हारे यहाँ, पहले तो
न्यूज़ में कभी कभी दिखा दिया जाता गाड़ी पलट गई, कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गई, लेकिन अब सारे न्यूज़ में सिर्फ दाढ़ी ही दिखती है, टोपी ही दिखती है, बुर्का ही है, मस्जिद की मीनार है, मेंबर है, यही सारी चीज़ें क्यों हैं? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तुमको अब अगरचे अपनी वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन कुत्ते भौंक भौंक करके बताते हैं कि ए बंदे, तू गटर नाली और सड़क चौक पर खड़े होने वाला नहीं है। हम तुम्हारी हैसियत बताते हैं कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो। सब कुछ हमारा लुट जाने के बाद भी आज हम ही निशाने पर हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं, वक्त की सुपर पावर ताकतें भी सिर्फ दाढ़ी वालों को ही टारगेट कर रही हैं। क्यों? किस लिए? हम सबके निशाने पर हैं। बिखरी हुई कौम, टूटी हुई कौम, हमारा कोई ढंग का कायद नहीं मिलता, सब क़यादत ख़त्म हो गई, सियासत ख़त्म हो गई, हुकूमत ख़त्म हो गई, फिर भी क्यों निशाने पर हैं? इसको इकबाल से अगर सुनना हो तो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। यह है कोई तो ताकत जो तुम्हारे सीने में मौजूद है, ये तुम्हें बार बार एहसास दिला रहे हैं अभी तुम मरे नहीं हो, अभी तुम जिंदा हो। अगर मरी हुई कौम होती तो तुम मुद्दा कभी नहीं बनते, अभी तुम मुद्दा बने हुए हो तो इसका मतलब है जिंदगी की शुआएं अभी तुम्हारे अंदर मौजूद है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया को किस बात का खौफ है, डर किस बात का है? तुम्हारी दाढ़ियों से नहीं, तुम्हारी टोपियों से नहीं, तुम्हारे गाड़ी बंगलों से नहीं, तुम्हारी सियासत से नहीं, तुम्हारी बड़ी बड़ी ताकतों से नहीं। दुनिया को अगर किसी बात से उलझन होती है तो तुम्हारे सीनों में छुपे हुए इश्क मुस्तफ़ा से होती है, छुपा हुआ जो इश्क रसूल है। इसलिए कि उन्हें पता है, तारीख जानते हैं, ये इश्क रसूल की दौलत ही ऐसी है, 313 निहत्ते सहाबा के अंदर भी आ जाए तो 1000 के बखे उड़ा दे। और फिर वो खजूर पर जिंदगी गुजारने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, बगैर चप्पल के घूमने वाले मदीना तैयबा से जब निकल पड़े थे उमर इब्ने खत्ताब के ज़माने में, तो वक्त की 2 सुपर पावर ताकतें, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कोई और ताकत नहीं है जो पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, रोमन एम्पायर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कोई ताकत नहीं, वो सिर्फ रसूलुल्लाह के उन दीवानों की ताकत थी जिनका सिपह सालार कभी खालिद बिन वलीद था। मेरे अजीज़ों, हमने अपने असलाफ की तारीख बुला दी, इसलिए अब डर लगने लग गया, खौफ आने लग गया। कोई बात नहीं, आज हालात अगर जैसे तैसे हों, मैं आपको बताऊं, ये कोई नया ज़माना नहीं, कोई नए हालात नहीं। हम पीछे चलते हैं तारीख के, सैयदना इमाम हुसैन के साथ जो हुआ करबला के मैदान, हम क्या वो तारीख सुनते हैं रोने के लिए या कहानी समझ करके? नहीं, उनके एक एक कदम को, उनके एक एक लम्हे को देखना, करबला के मैदान, किस बात पर वो डटे हुए थे। मियाँ, एक तरफ उनको ऑफर थे, अगर वो यजीद के मुतालिक बैत को तस्लीम कर लेते, उनके बच्चे भी महफूज, उनका घर भी महफूज, हो सकता उनको माहाना बेहतरीन वजीफा और फिर किसी इलाके की गवर्नरी और किसी जगह की मिनिस्ट्री भी मिल जाती। इतनी सारी चीजें छोड़ दिया, 6 माह के बच्चे का खून भी बह गया, उनके जवान बेटों की लाशों पर घोड़े भी दौड़ गए, ये सब बर्दाश्त किया इमाम हुसैन ने। लेकिन उस दुनिया के बड़े ऑफर्स को क्यों ठुकराया? ये पैगाम वहां से लेने की जरूरत है। ऐ नौजवानों, ये तो बहुत पहले की बातें समझ रहे हो आप, 1400 साल पहले की। मौला हुसैन की रूह आज भी हमारी मदद कर रही है। ये कहते हुए, तुम्हारे ज़माने में इस तरह के यजीदी कुत्ते अगर आ जाएं तो तुम्हें इस मैदान मुस्तफ़ा को छोड़कर कभी किसी यजीद की तरफ झुकाव हरगिज नहीं रखना। जिस मैदान में भी तुम्हें लथेड़ने की कोशिश की जाए, तुम दामन हुसैन से अगर वाबस्ता हो तो ये नारा लगा करके जाना, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं।
अभी कल ही की बात मैं अर्ज करूं, हमारे इलाके में एक रिक्शे वाले थे, उन्होंने आकर के सवाल किया कि हज़रत हालात बड़े ख़राब हैं, क्या टोपी पहनना दाढ़ी रखना ज़रूरी है? मसलहतों के एतबार से हम भी कॉमन आदमी बन कर के रहे। मैं उन सेकुलर लोगों को कहता हूँ जो ज़्यादा सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं, उनका हाल क्या होता है। मैंने उनसे कहा आप डर के मारे ये कह रहे हैं कि अगर मेरी टोपी होगी दाढ़ी होगी तो कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए, मर ना जाऊँ। मैंने कहा आप ये लिख करके दे दें कि ये सब हटाने से दुनिया तुम्हें कभी नहीं छुएगी और इज़राइल अलैहिस्सलाम कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, लिख के दे सकते हो? कहा नहीं, मौत तो आनी है, मौत तो कभी भी आएगी। मैंने कहा है नादान, जब पता है मौत तो आनी है तो इश्क़ मुस्तफ़ा और सुन्नत मुस्तफ़ा में आ जाए तो क्या बड़ी बात है, कौन सी दिक्कत की बात है। जब मरना ही है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक लेकर के जाएं। जब दुनिया से जाने का वक्त हो तो मेरे अजीज़ों दुनिया भी जनाजा उठाने में फ़ख्र महसूस करें। आज जिन हालात से हम खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं, उन लोगों को चाहिए वो करबला की दास्तानें ज़रूर सुने, लेकिन सिर्फ रोने के लिए नहीं, अज़्म व इस्तिक़लाल को पैदा करना है, इस्तिक़ामत को पैदा करना है। अभी वो हालात इस तरह नहीं है कि आज कौन है जो तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रख कर के खड़ा है कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते। इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। तुम्हारे लिए आज़ादी है, तुमने अपने हाथों से ये सारी चीज़ें बर्बाद कर रखी हैं। मस्जिदों को तुमने खुद वीरान कर रखा है, कुरान को तुमने खुद छूना बंद कर दिया है, इस्लाम को खुद हमने अपने घरों से निकाल कर रखा है। अपनी बेटियों पर, अपनी बहुओं पर, अपनी औरतों पर हम इस्लाम को क्यों नहीं पसंद करते? जब इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो इस्लाम तो हमें हमारे घरों में भी अच्छा लगना चाहिए। शादियों के महलों में तो इस्लाम गायब हो जाता है, इस्लाम तो सिर्फ मस्जिदों में दिखता है। तो मस्जिदों में इस्लाम को बाकी रख दिया और बाकी तुम्हारी शादियों में, वलीमों में और दूसरे तकरीबात में तो कहीं नज़र नहीं आता। औरतें बेपर्दा, मर्द नाच गाने पर मसरूफ़ हैं। क्या ये इस्लाम है? हमने अपने हाथों से अगर इसको कमज़ोर करना शुरू किया तो दूसरों पर ब्लेम डाल करके क्या मतलब है? हालात जो ख़राब होते हैं, इसीलिए कहा है कि खुद किसी कौम की शौकत पर उस वक्त तक जवाल नहीं आता जब तक उसकी खुद की कुव्वत फ़िक्र फना नहीं हो जाती। कुव्वत फ़िक्र और अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। आपने ये अगर अज़्म कर लिया कि इन हालात में मुझे नबी पाक के अखलाक को ज़िंदा करना है, तो एक बशारत सुन करके जाओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। जो ऐसे फसाद के वक्त जहाँ रसूलुल्लाह की सुन्नतें ख़त्म करने की बात की जा रही हो, उस ज़माने में अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। नौजवानों, आज तो इस बात का आज़म करना चाहिए, इस बात का आज़म करना चाहिए कि मुझे मेरे नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करके जाना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक का इह्या करना है। अगर तुम नहीं हुजूर के तर्जुमान बनते तो फिर दूसरों से क्या तवक्को रखते हो? आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जो उंगलियां उठ गई, उसकी वजह क्या है? हमने खुद दामन मुस्तफ़ा से इतनी दूरी इख्तियार कर ली है, इतनी दूरी इख्तियार कर ली है कि पहले के लोग सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखना चाहते तो मुसलमानों में देख लेते, हुजूर की सुन्नतें देखना चाहते तो तुम में देख लेते। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, तुम्हारा अमल आज भी दुनिया में इनकलाब ला सकता है। तुम्हारा अमल, और हमारी कौम किस बात के इंतजार में? आसमान से अभी मदद आ जाना चाहिए, आसमान से फरिश्ते उतर जाएं, जमीन से कोई ताकत आ जाए जो गैब से तुम्हारी मदद करे। तुम कुछ नहीं करना चाहते, तुम कुछ नहीं बदलना चाहते। आसमान से मदद कब आती है पता है? बदर के मैदान में आई ज़रूर 5000 फरिश्तों की मदद, लेकिन आपको पता है वो 313 सहाबा मदीने से 160 किलोमीटर तक गर्मियों की शिद्दत में बगैर चप्पल करके चल कर गए। रेत की जमीन पर आज अगर आप 2 मिनट खड़े हो जाएं, पैरों में आबले पड़ जाएंगे, पैरों के अंदर तुम्हारे छाले पड़ जाएंगे। वो रसूल पाक के सहाबा थे, बगैर किसी छत के साए के 150 किलोमीटर तक चलते रहे। वो भी रमज़ान का महीना था, 17 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ है। उन्होंने तो जिगर निकाल कर रख दिया मेरे आका के कदमों में।
अंसार सहाबा हुजूर के मदीने के, हुजूर ने जब तकरीर की कि यहाँ से जो जाना चाहे वो जा सकता है, तुम्हारा क्या मशवरा है। अंसार सहाबा में से एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो मदीने से चलकर बदर तक आ गए, जो 150 किलोमीटर का फासला है। यमन की राजधानी सनआ जो 1500 किलोमीटर दूर है मदीने से। वो सहाबी कहते हैं, आका अगर आप यमन के सनआ तक भी हमें इस तरह चलाएं, हम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे, हमारे सामने अल्लाह का रसूल है। ये आज़म था उनका, ये इस्तिकामत थी। उन्होंने तो जिगर निकाल कर रख दिया था। तब अल्लाह की मदद आई, तब 5000 फरिश्ते उतरे, और हम घरों में बैठ करके गाने सुनते रहे, सीरियल और टीवी देखते रहे, और रोजाना ये इंतजार करते रहे अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह की मदद आएगी, तुम खुद अपने अंदर से इनकलाब पैदा करो। तुम्हारा एक अमल लोगों के अंदर इनकलाब ला सकता है। ये मेरा यकीन है, मेरा यकीन है मेरे अजीज। आज से 2 साल पहले जुनूब हिंद से लॉकडाउन का ज़माना था, जब एक कुत्ता भौंक रहा था हुजूर की शान में, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा था, और उसकी तौहीन को कोई मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। जाहिर सी बात है, मेरी खुद की रात की नींदें उड़ी हुई थी। चंद नौजवान रोते हुए आए थे, कहा कि ये सुन नहीं सकते हम। कहा मेरे भी सुनने के काबिल नहीं, इससे पहले कि हम मर जाते हुजूर के लिए ऐसे अल्फाज सुन रहे हैं। फिर जज्बात से हमने ललकार करके उससे कहा, जितनी बातें कह रहे हो अगर ये हकीकत है तो हम डिबेट नहीं करेंगे, आओ मैदान में उतर करके देखते। मैदान में उतर करके देखते। ये वाकया आपको पता होगा, 2 साल पहले। साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, कुत्ते का कोई नामो निशान नहीं, खत्म हो गए। भौंकने वालों को साइड लगा दिया गया। जो भी हालात हुए, हम तो पहुंचे थे दिल्ली की जामा मस्जिद भी, जिसको ये शक था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम तन्हा पहुंचे थे। मैं आपको बताऊं, यही लिबास है मेरा। एक चीज़ मैं बताऊं, हमारे जाने से पहले 1 रात पहले पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई, किसी गेट से ये मस्जिद के अंदर ना आए। लेकिन जुमा के वक्त 12:30 बजे ऐन जुमा की अजान के बाद मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरे आगे पीछे सारे लोगों की चेकिंग हो रही थी, मेरी कोई नहीं हुई। हम तो पहली सफ में जाकर बैठ गए थे जुमा के बाद। उसके बाद थाने वाले लेकिन मैं ये सिर्फ तजुर्बा बता रहा हूँ आपको। हुजूर के लिए अगर खड़े हो तो अल्लाह की मदद कैसे होती। 12 घंटे तक बिठाया और कुछ लोगों की तफ्तीशात हो रही थी कंटिन्यू। उन्होंने पूछा किस टाइम पे आप अंदर गए थे? कहा 12:20 पर। कहा क्या ऐसे ही लिबास पहन के गए थे? कहा आप तो वहाँ से सीधे यहाँ लेकर के आ रहे हैं। एक दूसरे का वो मुँह देख रहे थे। कहा हम तो ड्यूटी पर तैनात थे लेकिन हमने देखा नहीं। हम लोगों को एक दिन पहले फ़ोटो भी भेजी गई थी और रोकने के लिए कहा भी गया था। हमने कहा आपको फ़ोटो भी भेज दी गई, रोकने के लिए कहा गया। मैं चोरी करने तो नहीं आया था, चोरी करने तो नहीं आया था, मैं मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए आया था। सुनो, आज तुम्हारी नज़रों में बच गए होंगे या तुम्हें नज़र नहीं आए होंगे, हमारा तो अकीदा ये है क़यामत का मैदान भी होगा। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आवाज लगाना तुम्हारा काम है, कोशिश करना तुम्हारा काम है, पाए तकमील तक पहुंचाना मेरे रब की शान है। 50 लोगों में पुकारी हुई वो हमारी आवाज थी, जिसको दुनिया के चप्पे चप्पे तक मौला ने पहुंचाया। लोग अगरचे ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है इसलिए पहुंच गई होगी। सोशल मीडिया में हजारों लोग भरे हुए हैं, यही आवाज क्यों पहुंचाई गई? और भी हैं, यह आवाज क्यों पहुंचाई गई? मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, उड़ करके जाएगी आवाज। कभी ये मत देखना बड़ी कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा, बड़े मजमे में बोलूंगा। हम तो 50 लोगों के मजमे में उस कुत्ते को ललकारे थे और दूसरे दिन सीधे जाकर टैग हो गया और चुप भी गई बात। ऐसा लगने लगा कि हमने दुम पे पांव रख ही दिया।
उछल कूद शुरू हो गई थी। आपको पता है, मैं ये तजुर्बा इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, कभी अपने आप को तन्हा महसूस मत करना। तुम जिस मैदान में भी हो, अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है ये। बस फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि सहम कर, डर कर कभी भी। दूसरी बात ये भी, मेरे जज्बात में बोलने का ये मतलब नहीं कि जोधपुर वाले निकल पड़ें और गोली बारूद बंदूक तलवार लेकर लड़ने के लिए जाए। मेरा ये मशवरा भी कभी नहीं होता। मियाँ तलवार बंदूक गोली तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आपको ब्लेड लेने की भी बात नहीं कर रहा। रेज़र और ब्लेड भी मत रखो, क्योंकि हमारे पास अगर प्लास्टिक की चाकू भी होगी तो आतंकवादी वैसे ही बना दिए जाएंगे। प्लास्टिक की भी होगी तो बन जाओगे। मैं उस चीज़ का मशवरा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको मशवरा सिर्फ इतना दे रहा हूँ, ये सारी ताकतें एक जगह पर। मैंने देखा है 4 साल पहले की बात, एक पैरों से माजूर खादिम हुसैन को व्हील चेयर पर लाकर बिठाया जाता। वो एक बार लब्बैक का नारा लगाता था तो यूरोप की धरती भी हिलती नजर आती थी। ना हाथ में कोई तलवार, ना कोई चाकू, ना कोई हथियार। क्यों? एक माजूर आलिम दीन की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। इसका मतलब यह है, ताकत तख्तो ताज को नहीं कहते, ताकत फौज और ताकत को नहीं कहते, ताकत दर हकीकत इश्क़ मुस्तफ़ा को कहते हैं। वो तुम अपने सीनों में ले आओ, फिर तुम्हें किसी हथियार की नहीं, तुम्हारा चलना फिरना भी बहुत सारे कीड़ों की नींद हराम कर देगा। सिर्फ चलना फिरना तुम्हारे लिए बस काफ़ी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई सख्त तशद्दुद के मामलात करो, नहीं। हालात के एतबार से हम अमन के ख़्वाह हैं। हमेशा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अमन की दावत दी है। ये बात भी फरमाया मेरे आका ने, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, कभी भी दुश्मन से जंग की तमन्ना मत रखना, लड़ने भिड़ने की तमन्ना मत रखना, कत्ल गारत की बातें मत करना। लेकिन हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारे सरों पर फिर कोई सवार हो जाए तो फिर इस्तिकामत के साथ डटे रहना, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। और एक बात याद रखो, आज यहाँ पर हुजूर सईदी आकाई व मौलाई मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जिक्र भी होगा। आपके नाम से जलसा मंसूब किया गया, और ऐसे आलिम रब्बानी को आज के दिन में जिक्र करना ज़रूरी है जो इमाम हुसैन का वारिस है, सैयदी इमाम अली मकाम का वारिस है, अपने किरदार से, अपने अमल से। एक दौर हिंदुस्तान में ऐसा आया जब डिक्टेटर अकबर का था, वो तानाशाह जो 50 साल तक हुकूमत करता रहा, उसके सामने कोई इलेक्शन नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, जो बैठ गया बैठ गया। और ये इतना ही नहीं, अखंड भारत जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक पहुंचती थी, ईरान तक, ये सारा मिलकर के एक हिंदुस्तान बनता, उस पर हुकूमत करने वाला अकबर, लाखों की फौज जिसके पास है। दिमाग किसी ने ख़राब कर दिया, वज़ीरों की सुन करके उसने एक नया दीन लॉन्च किया। कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन इस्लाम पुराना हो गया, 1000 साल हो गए, अब एक नए दीन की ज़रूरत है। उसने एक नया दीन लॉन्च किया जिसका नाम दीन इलाही रखा। और उसमें क्या था? मिक्सचर दीन था एक। उसमें अजानों की जगह सीप बजाई जाएगी, नाकूस बजाए जाएंगे, मिंबरों पर मस्जिदों की मूर्तियां भी रखी जाएंगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, खलत मलत कर दो, सब सेम। ये भी आए वो भी आए। उस जमाने में बादशाह है, तानाशाह, जिसके यहाँ कोई भी प्रोटेस्ट का सिस्टम ही नहीं, जमहूरी हुकूमत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। उस दौर में एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी खड़ा हुआ, अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इन्होंने अपनी तकरीरों से जब लोगों को जगाना शुरू किया, हो सकता है बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए होंगे, इतने बड़े बादशाह के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लेकिन एक आलिम रब्बानी जिसको अल्लाह ताला दिल वसी कर देता है, वो किसी ताकत से नहीं घबराता, नहीं डरता। उसे जो अमानत सुपुर्द करना है करके जाता है, अंजाम देखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। जब आवाज उठाना शुरू किया तो अकबर को आकर शिकायतें की लोगों ने कि ये तो तुम्हारे दीन के खिलाफ है। पूछा क्या कहता है ये? अहमद फारूकी सरहिंदी कहा ये